मैं आपको दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर दिखाने वाली हूँ। ये 2015 तक भारत और बांग्लादेश का मेन बॉर्डर ऐसा दिखता था। ये वियर्ड लिटिल डॉट्स क्या है? ये बांग्लादेश के अंदर भारत के छोटे टुकड़े हैं और भारत के अंदर बांग्लादेश के छोटे टुकड़े। 2015 तक इस बॉर्डर में 198 ऐसे कॉम्प्लेक्स पीसेस थे। जमीन के इन छोटे टुकड़ों को एनक्लेव्स कहते हैं। सिंपली एक एनक्लेव एक देश का एक ऐसा टुकड़ा है जो पूरी तरह से दूसरे देश से घिरा हो। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक कंट्री है X और इस X कंट्री का एक हिस्सा Y कंट्री में है। ये है एक एनक्लेव। Around 2000, there were 256 enclaves around the world, of which 198 were shared by Bangladesh and India. एक्चुअली एनक्लेव्स काफी कॉमन है और समझने में भी काफी आसान है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के मामले में चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। इंडिया के बांग्लादेश में 106 एनक्लेव्स थे और बांग्लादेश के भारत में 92 एनक्लेव्स। ये ऐसे ही काफी क्रेजी लगता है, पर ये तो क्रेजीनेस की बस शुरुआत है। एक एनक्लेव के अंदर एक और एनक्लेव हो सकता है जिसे सेकंड ऑर्डर एनक्लेव कहा जाता है। इमेजिन कंट्री X हैज एन एनक्लेव इनसाइड कंट्री Y एंड कंट्री Y का इस एनक्लेव के अंदर एक एनक्लेव है, तब ये एक सेकंड ऑर्डर एनक्लेव होगा। इसमें से किसी एक को समझना फिर भी आसान है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के पास केवल एक सेकंड ऑर्डर एनक्लेव नहीं था, यहाँ दर्जनों थे। बांग्लादेश में टोटल 106 इंडियन एनक्लेव्स के अंदर 20 बांग्लादेशी सेकंड ऑर्डर एनक्लेव्स थे और भारत में टोटल 92 बांग्लादेशी एनक्लेव्स के अंदर 3 इंडियन सेकंड ऑर्डर एनक्लेव्स थे। इस सब को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाता था ये। आप अभी जो देख रहे हैं वो दुनिया का इकलौता थर्ड ऑर्डर एनक्लेव है। इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया इनसाइड बांग्लादेश, इनसाइड इंडिया, इनसाइड बांग्लादेश। अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप भारत में होंगे, फिर बांग्लादेश पहुंचेंगे, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, फिर भारत और फाइनली बांग्लादेश। ये सब बस 100 मीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई कैसे? There are actually many popular legends and myths about the history of the enclave, that there has been outlandish game of chase where the rulers just bet on their land and those became enclaves. And there are also legend of ink spill on the map and those inks became enclaves. But historically these enclaves actually came into being in 1713. कूच बिहार के राजा और मुगल रूलर्स ने एक ट्रीटी साइन की। ये एक पीस ट्रीटी थी जिसमें दोनों रूलर्स ने दूसरे रूलर के एरिया में अपनी जमीन के टुकड़े रखने का फैसला किया, टैक्स कलेक्ट करने के सिंपल पर्पसेस के लिए। लेकिन इस दौरान इन जमीनों को किसी नक्शे पर फॉर्मली नहीं बनाया गया था और ऐसा 1947 तक चला। वो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इसे कॉम्प्लेक्स बनाया। जब पार्टीशन हुई तो ब्रिटिशर्स ने वो लाइंस खींची जिससे ये एनक्लेव्स फॉर्मली दूसरे देश का हिस्सा बन गए। As a result, in 1947, the enclaves ended up being, let's say, on the other side of the border. So they became the international enclave for the first time in 1947. अब ये एनक्लेव्स जमीन के खाली टुकड़े नहीं थे, यहाँ कई लोगों के घर थे। इन एनक्लेव्स में 55,000 से ज्यादा लोग रहते थे और यहाँ रहना इतना आसान नहीं था। जो लोग इन एनक्लेव्स में रहते थे वो अपने नेशनल मेनलैंड से दूर थे और इस वजह से उनकी काफी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। वो स्कूल नहीं जा पाते थे, जमीन नहीं बेच सकते थे, उन्हें मेडिकल केयर नहीं मिलती थी और जरूरत पड़ने पर पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती थी। They completely got cut off from their home countries and started to live on the mercy of the host country. इनफैक्ट सिचुएशन इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी होम कंट्री जाने के लिए वीजा लगता था। आयरनी ये थी कि उन्हें वीजा एम्बेसी से ही मिलता था जो उनकी होम कंट्री में थी, जहां वो बिना वीजा के जा ही नहीं सकते थे। एंड दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। पार्टीशन के बाद एनक्लेव्स के इशू को सॉल्व करने के लिए कई एफर्ट्स लिए गए, लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर आया 2015 का लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। 1 अगस्त 2015 की मिडनाइट को भारत और बांग्लादेश ने फाइनली एक एनक्लेव के अलावा बाकी सारे एनक्लेव्स एक्सचेंज किए। चारों तरफ जश्न का माहौल था। एनक्लेव्स के निवासी मार्केट में इकट्ठा हुए। कई लोग खुशी जाहिर करने के लिए नारे लगा रहे थे। उस रात आसमान जगमगा उठा खुशी की आतिशबाजियों से। तो इस एग्रीमेंट में एग्जैक्टली लिखा क्या था? एनक्लेव्स की जमीन को फाइनली होस्ट कंट्री का हिस्सा बनाया गया। इसका मतलब ये था कि जो बांग्लादेशी एनक्लेव्स भारत में थे वो भारत का हिस्सा बन गए और जो भारतीय एनक्लेव्स बांग्लादेश में थे वो फॉर्मली बांग्लादेश का हिस्सा बन गए। और इन देशों के निवासियों का क्या हुआ? उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया गया कि वे किस देश के नागरिक बनना चाहते हैं। So they could decide to stay where they were and opt for a formal change in their citizenship status.
or they could decide to move to their home country and become the citizen of that home country. उस समय कई लोगों ने ये सोचा था कि अग्रीमेंट के बाद लोगों का मैसिव एक्सचेंज होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। 1000 से भी कम लोगों ने अपने होम स्टेट वापस जाने का ऑप्शन चुना। इसलिए इन एनक्लेव्स में रहने वाले टोटल 52,000 लोगों में से 51,000 लोगों ने अपनी जमीन में रहने का ऑप्शन चुना और होस्ट कंट्री के सिटीजन्स बन गए। By the time these were exchanged in 2015, these people were second or third generation enclave residents. So they were born there, they were raised there, and the identity that they developed was of the host country, not the home country, because many of them have never been to their home country. They wanted to be recognized as regular citizens of the host country. And when the opportunity came, that was their first choice. भारत और बांग्लादेश के एनक्लेव्स दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बॉर्डर इश्यूज में से एक है। ये बताते हैं कि बॉर्डर सिर्फ मैप्स पर बनाई लाइंस नहीं है, उनका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, नेशंस और स्पेशली लोगों पर डीप इम्पैक्ट होता है। क्या आप इंडिया और बांग्लादेश के एनक्लेव्स के बारे में जानते थे? नटशेल को ऐसे कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक्स कवर करना बहुत पसंद है, तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस पर वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और हाँ, नटशेल को फॉलो करना ना भूलें।